श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। आज बात करते हैं भगवान शिव के वार सोमवार से 7 अगस्त श्रावण अधिक माह कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:45 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:07 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। वहीं राहु काल आज सुबह 7:25 से 9:06 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल का कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आदेश आदेश। बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल की। तो कन्या राशि में आज जो चंद्रदेव हैं वो राहु के साथ 8वें स्थान में बैठेंगे, जहां पर कि बृहस्पति देव भी विराजमान है। तो गज केसरी योग के साथ साथ ग्रहण योग का निर्माण भी आपकी कुंडली में हो रहा है। वहीं जो चंद्र देव का गोचर है वो केतु देव के नक्षत्र से होगा। शुक्रदेव अब उल्टे चल चुके हैं, अर्थात कर्क राशि की ओर आ चुके हैं, और वहीं मंगल और बुध यथावत अपने 12वें स्थान में विराजमान रहेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आपके 6ठे स्थान में मौजूद रहेंगे। तो क्या असर होगा इन ग्रहों का, आइए इसी पर विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहला सूत्र तो एकादश भाव का या फिर किसी भी अच्छे भाव के स्वामी का अष्टम स्थान में चले जाना वो अपने शुभ प्रभाव में कमी कर देता है। लेकिन भैया बात यहीं पर आकर नहीं रुकती, डीप में जाना होगा। अष्टम भाव गूढ़ रहस्य का भाव है। तो आज जब चंद्रदेव आपके इस भाव में चले जाएंगे तो आपका संघर्ष तो बढ़ा देंगे। आमदनी को लेकर कुछ परेशानी, कुछ संघर्ष, इस तरह की परिस्थिति तो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी है कि आपके गुप्त ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको बढ़ा देंगे। अगर आप सोना है तो कुंदन बनाने का कार्य यही करेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की गहराई तक नहीं जा पाते तब तक उसको समझ नहीं पाते। अब एक उदाहरण स्वरूप, यदि कोई फर्स्ट क्लास में बच्चा है, उसको पोएम दे दी जाए कि बेटा ये कल को याद करके लानी है, हो सकता है वो रट रट कर याद कर ले, कल टीचर को सुना दे। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि एक हफ्ते बाद यदि उससे पूछा जाए तो वो उस पोएम को सुना देगा। वहीं दूसरी ओर एक बच्चा, इसे कहा जाता है कि आप ये पोएम याद करो। आपको रटनी नहीं है, समझनी है कि पोएम के भाव क्या हैं, और उन भावों के अनुसार जो इसको एक लय दी गई है उसी के अनुसार आपको इसको अपने मन में बैठाना है। तो पॉसिबिलिटी 101% इस चीज़ की ज़्यादा होंगी कि एक हफ्ते बाद नहीं, यदि 1 महीने बाद भी आप पूछोगे तो आपको वो बच्चा पोयम सुना देगा। तो इसीलिए भैया आज इनकम को मूल रूप से समझने का आपका समय है कि आप कहाँ से किस तरीके से अपनी इनकम को एक अच्छा स्वरूप दे सकते हो, कहाँ से आपको अर्न हो सकता है। इस बारे में आप विचार करेंगे या कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको बताएगा कि अभी तक यार आप काम कर रहे थे तो ठीक है, आपकी रोजी रोटी चल रही थी, लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, आज इस चीज़ का ज्ञान देने वाला कोई ना कोई आपको मिल सकता है। क्योंकि भैया यहाँ पर बृहस्पति देव भी विराजमान है और बृहस्पति के साथ मिलकर चंद्रदेव गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। और बहुत से लोग कहेंगे कि अष्टम भाव में तो गज केसरी योग अपना फल ही नहीं देगा। तो भैया ऐसा कभी भी नहीं होता। फल के असर में कमी आ जाए यह पॉसिबल है, लेकिन फल ही ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इस चीज को
गंभीरता से समझें तो आपके इसके पीछे छुपे हुए तर्कों का पता चलेगा। अब जो बृहस्पति देव है वो आपकी कुंडली में नौवे के सॉरी चौथे के और सातवें के स्वामी होते हैं। चौथे के और सातवें के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं तो भैया कहीं ना कहीं आपको संघर्ष दिया होगा, लेकिन आपके इन दोनों भावों को समाप्त नहीं होने दिया होगा। भले ही सुखों में कमी कर दी हो लेकिन खत्म नहीं होंगे। और जिनकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए थे उनकी अपनी पर्सनल कुंडली में कि इन दोनों सुखों का खत्म होना है तो वो एक अलग बात है। लेकिन मात्र गोचर की वजह से आपके इन दोनों भावों के सुखों में कमी आई होगी, लेकिन वो समाप्त नहीं हुए होंगे, क्योंकि भैया बृहस्पति देव समाप्त नहीं करते, दुख देते हैं बृहस्पति देव। सबसे ज्यादा दुख बृहस्पति देव देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है अपनी कुंडली उठाकर देख लीजिए, अपने जीवन में इतने दुख आपको नहीं मिले होंगे जितने बृहस्पति देव की दशा में मिले हैं या फिर मिल रहे होंगे। क्योंकि बृहस्पति देव हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने के लिए हमें दुख देते हैं, दुख से हम जो करके आए हैं वो भोगते हैं, और उन भोगों के कारण हमारी मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा और धन की पीड़ा, आर्थिक पीड़ा को हमें सहन करना पड़ता है। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि आप बृहस्पति अब बहुत दुख दे रहे हैं। देंगे भैया, उनका कार्य है गुरु। गुरु का कार्य है मार मार के आपको सीधे मार्ग पर लाना। आपके स्कूल में जो टीचर आपको सबसे अधिक मारते होंगे, आपकी नज़र में वो अखरते होंगे, लेकिन कभी जब आप बड़े होंगे, उस स्कूल से निकलेंगे, तब आपके सामने एक ऐसा मोड़ आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, उन गुरुजी ने लठ मार मार के मेरे को सिखाया था और आज यही काम आ रहा है। तो जो कड़क होगा ना वो भैया भाएगा नहीं। यही गुरुदेव की है। गुरुदेव धर्म के स्वामी हैं, गुरुदेव कर्म के स्वामी हैं, अच्छे कर्मों के स्वामी हैं, आध्यात्म के स्वामी हैं। तो यहाँ पर जाकर के चंद्रदेव के साथ आपके और ज्यादा मन को भटकने से रोकेंगे, आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और यही ज्ञान की प्राप्ति आपकी प्रॉपर रूप से इनकम का कारण बनेगी। और ये 2 दिन जो सवा 2 दिन चंद्रमा का गोचर होगा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको इनकम कहाँ से हो यह लेकर के होगी, लेकिन आपको यही पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि आपकी रेगुलर इनकम को और अच्छी इनकम में कन्वर्ट किया जा सके। दूसरी बात, शुक्र देव आपके 11वें भाव में आ गए हैं, जो कि आपके भाग्येश और आपके धनेश हैं। तो इनके यहाँ पर आने से आपको लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी। अब तक क्या था, खर्च अधिक करना पड़ रहा था, उसके हिसाब से इनकम हो रही थी, लेकिन अब इनकम ज्यादा हो जाएगी और खर्च कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि भैया बुध और मंगल दोनों आपके 12वें स्थान में बैठे हैं। अब बुध देव आपके कर्म के स्वामी है, कर्म के स्वामी और लग्न के स्वामी। लग्न यानी कि आपको बीमारी तो कुछ ना कुछ हो सकती है, लेकिन जो आपके कर्म के स्वामी वो द्वादश भाव में जाकर के बैठ गए हैं, तो पराक्रम के बल पर आपका विदेश से व्यापार, जो अब तक कुछ दिक्कत आ रही थी, वह दिक्कत दूर हो जाएगी और आपका विदेश का काम होना शुरू होगा। कहीं किसी को आप प्रपोज करना चाह रहे थे तो अब प्रपोज भी कर सकते हैं, कोई आपको भी प्रपोज कर सकता है, और हो सकता है आपका मन किसी अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति पर आ जाए और आप उन्हें सोचे कि यार आप उन्हें कर सकते हैं प्रपोज, नहीं कर सकते, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि बाद में काश को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देनी चाहिए। फिलहाल की स्थिति में चंद्रदेव का अष्टम में गोचर आपकी उस अंदर की अंतर भावना को बाहर लेकर के आएगा, वो चाहे प्रपोजल के मामले में हो, चाहे बिजनेस के मामले में हो, चाहे आपके शरीर के किसी रोग के मामले में हो, किसी भी चीज में हो, आपके अंदर की चीज बाहर निकल करके आने का समय है। वहीं केतु देव के नक्षत्र से चंद्र देव का गोचर होने के कारण आप आध्यात्मिक होने वाले हैं, और शुक्र देव 11वें स्थान में आकर के बैठ गए हैं, जो कि आपके आध्यात्म यानी कि धर्म भाव के स्वामी हैं। तो इसके कारण आपके धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, आपको धार्मिक कृत्यों में प्रतिभाग करना चाहिए। धार्मिक कृत्यों में जब आप प्रतिभाग करेंगे तो आपको काफी उसका लाभ होगा। देखिए, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक गतिविधियों में अपना कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, वो भी इस सोच से कि हमारा यह कर्तव्य है। क्योंकि जब हम कोई पुण्य कार्य किसी इच्छा से करते हैं तो उसका असर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जिस इच्छा से किया है ईश्वर मजबूर होते हैं कि वो आपकी इच्छा कहीं ना कहीं पूर्ण करें। तो आपको उस
धार्मिक कार्य का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। दान वह होता है कि इस हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता ना चल जाए कि यार क्या किया। कोई भी धर्म की बात इस कान से सुनी तो इस कान तक पहुंचे बिना आपके सहस्त्र ये जो चक्र है जहां आप चुटिया रखते हैं, इस चक्र से होकर के सीधा यूनिवर्स में निकल जाना चाहिए। वो आपको पता है या उस परम शक्ति को पता ही नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई धार्मिक गतिविधि करें तो वो किसी इच्छा से ना करें। इच्छा से करनी है तो एक्स्ट्रा कोई कर दीजिए, लेकिन अपना एक नियम बनाए कि कुछ ना कुछ धर्म कर्म का कार्य बगैर किसी इच्छा के अपने कर्तव्य को समझते हुए करें। शुक्र देव बलि होंगे, शनिदेव बलि होंगे, बुध बृहस्पति की कृपा मिलेगी, मंगल देव का आशीर्वाद मिलेगा। अष्टम भाव के स्वामी होते हैं काल पुरुष की कुंडली में। गुप्त विद्याओं के दाता मंगल देव भी होते हैं। मंगल देव के बिना भैया पॉसिबल नहीं है। तो हनुमान जी की शरण, शिव जी की शरण, शिव जी में सब कुछ समाहित है। हनुमान जी भी शिव जी का ही रुद्रावतार है। माँ भगवती और महादेव ये दोनों ऐसी शक्तियां हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। सब कुछ इन्हीं में है, इन्हीं में समाहित होना है। इसीलिए कहते हैं रुद्राभिषेक कीजिए। जॉब छूट गई थी तो जॉब छूटने का आज आपको मौका दे रहे हैं। कौन? चंद्रदेव और शुक्रदेव। अभी तक कहीं पर आप इंटरव्यू दिए थे और आपको डर लग रहा था कि सामने वाला बॉस कैसे हमसे बात करेगा, तो यह डर आपका आज निकल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर आंतरिक शक्ति, आपकी आध्यात्मिक, आपकी आत्मा की शक्ति आज जागृत होगी। विदेश से कोई बुलावा आपको आ सकता है। स्त्री है पुरुष, कोई ना कोई आपको आज प्रपोज कर सकता है। उम्र में बड़े हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आपको प्रपोज करना चाहिए, बेझिझक प्रपोज करना चाहिए। हमारी जिंदगी का एक असूल है कि यार हम सोचते हैं कि यार हम इनको प्रपोज कर देते तो ये हमारे हो जाते, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार इन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा। तो भैया ये काश अपने जीवन में मत रखिए। मना होता है तो बहुत अच्छा, हाँ होता है तो और भी अच्छा। कम से कम यह तो मन में यह नहीं रहेगा कि यार काश हमने यह किया होता। तो इस काश को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालिए। कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल वो देगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।